नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस बेसिक क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज की इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे तो मैं 100% की गारंटी देता हूं कि दोस्तों आप लोग इंग्लिश लिखना हो या पढ़ना हो बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग कहीं से भी शुरुआत करेंगे ना तो आपको पहले यहाँ से शुरुआत करना होता है। इंग्लिश पढ़ना आपको सीखना है ना तो पहले आपको यहीं से शुरुआत करना होता है। ये सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, याद करना होता है, लिखना होता है, तभी आप लोग यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाते हो। तो ये आज की बेसिक क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक याद रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क है, क का इंग्लिश के होता है, के से क, ख के एच से ख, ग जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं। ठीक है, आप लोग एक एक अक्षर का इंग्लिश अपने दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन एन से अड़। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी से ट, टी एच से थ, डी से द। जैसे यानी कि आप लोग यहाँ पे ट ठ ड ढ अड़ का इंग्लिश पढ़े हैं, वैसा ही त थ द यानी न तक जो भी है अक्षर, इसका भी इंग्लिश सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए त है तो त का इंग्लिश टी, और यहाँ पे देखिए ट है तो यहाँ पे टी है, ठ है तो टी एच है। यहाँ पे भी देखिए थ का इंग्लिश टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसका इंग्लिश लेटर जो होता है, अक्षर होता है, वो सेम होता है, लेकिन दोस्तों इसका हिंदी अलग और इसका हिंदी अलग होता है। उच्चारण भी सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इंग्लिश का जो उच्चारण होता है सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प है, प का इंग्लिश पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्त श, एस से दंत श, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। तो आप लोग अ से यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक जो है ना अंग्रेजी में रूपों को याद रखेंगे ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में लिखने में इंग्लिश दिक्कत ना आए। उसके बाद से दूसरा स्टेप आता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो दूसरा स्टेप आता है स्वर अक्षर अ से अह तक को इंग्लिश में जो है ना यानी अंग्रेजी में रूपों को याद रखना। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करिए। अ का इंग्लिश ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटा ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से अए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अह, ए एच से अह। तो आप लोग स्वर अक्षर अ से अह तक जरूर याद रखेंगे इंग्लिश में रूपों को। ठीक है, लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मात्रा और बारह खड़ी को अंग्रेजी में जो है ना प्रयोग करना, पढ़ना लिखना अब यहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, आपको इसको सीखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको सीखिए। आए देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका मात्रा हिंदी का। ठीक है, और मात्रा का इंग्लिश ये रहा। ठीक है, और इसी इंग्लिश का प्रयोग करते हुए यहाँ पे बारह खड़ी जो है ना लिखा गया है। आप लोग कैसे यानी कि लिखेंगे किसी के नाम को अंग्रेजी में, समझिए। यहाँ पे इसको समझ लिए तो इसको यानी कि जब आप लोग समझ आएंगे ना तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा किसी के नाम को लिखने में। तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा जिस अक्षर में रहता है उस अक्षर का इंग्लिश, और आई लिखते हैं मात्रा के लिए। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है और इसके लिए डबल ई लिखते हैं। छोटा ऊ की मात्रा है ये किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए क में लगा है तो क का इंग्लिश यहाँ पे, और यू से ऊ की मात्रा देखिए यहाँ पे है,
उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा और इसका इंग्लिश डबल ओ यूज होता है, इसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले आप लोग एक बार इसको इंग्लिश को जो है ना देख लीजिए। री की मात्रा है, आर आई से री की मात्रा लिखते हैं। ए की मात्रा है, ई से ए की मात्रा लिखते हैं। ए आई से आई की मात्रा, डबल एकले अक्षर के ऊपर है तो आप लोग ए आई लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए। ओ की मात्रा है ये, और ओ की मात्रा ऐसे किसी भी अक्षर में रहे ना तो उस मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। उसके बाद से इसका यानी इंग्लिश होता है ए यू, औ की मात्रा। अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन होता है, छोटा सा बिंदी किसी अक्षर पे रहेगा और उसका इंग्लिश ए एन लिखेंगे, जिस अक्षर पे रहेगा उस अक्षर का इंग्लिश, और इस बिंदी का ए एन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क है ना, क में आ की मात्रा लगा है तो क का इंग्लिश के होता है, और आ की मात्रा के लिए ए, के ए से का। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क में छोटी ई की मात्रा तो क के लिए के, और ई की मात्रा के लिए देखिए यहाँ पे ई की मात्रा है और ई की मात्रा के लिए आई, के आई से की। देखिए यहाँ पे के आई है, के आई से की। उसी प्रकार से यहाँ पे सारी मात्रा का जो है ना प्रयोग करके यहाँ पे 12 खड़ी जो है ना बना हुआ है, ठीक है। और इसी 12 खड़ी की मदद से जो है ना आप लोग याद करके किसी के नाम को हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में यानी हिंदी से इंग्लिश में लिखना हो तो आप लोग अच्छे से याद करके 12 खड़ी की मदद से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बार इसको पढ़ो, का, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी याद करेंगे। जैसे कि आपको लिखना है दोस्तों ख का 12 खड़ी, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ख, ठीक है, और ख में आ की मात्रा यहाँ पे लगा दिए तो ख का इंग्लिश क्या होता है, तो पहले तो होता है ख का इंग्लिश के एच, क्या होता है, के एच होता है, और आ की मात्रा के लिए ए तो यहाँ पे ए लगाएंगे, खा हो गया। जैसे हमको लिखना है क्या, ख में छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ख में छोटी ई की मात्रा तो पहले ख का इंग्लिश लिखेंगे के एच, उसके बाद से छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है और इसका इंग्लिश आई लिखते हैं तो यहाँ पे के एच आई, खी हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए लिखना है हमको एक नाम, जैसे मान लीजिए खान, क्या लिखना है, ख में आ की मात्रा अन्न, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे के एच से ख, आ की मात्रा के लिए ए और नौ का इंग्लिश एन, के एच ए एन, खान। तो इस प्रकार से आप लोग किसी के नाम को, किसी भी शब्द को जो है ना इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारा शब्द है, इसको ही आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए लिखा है राकेश, क्या लिखा है, राकेश, तो आर ए से रा, क में ए की मात्रा, तो ए की मात्रा रहता है एक एक ले तो उसमें हम लोग ई बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, ई बैठाएंगे क के बाद, ठीक है। आर ए के ई से रा के, उसके बाद से सौ का इंग्लिश एस एच होता है, राकेश, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अ, नौ में ऊ की मात्रा, और ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। और जैसे यहाँ पे देखिए अनुज लिखा है तो ए से अ हो गया, ठीक है, ए से अ, और नौ का इंग्लिश एन होता है, और नौ में ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू बैठाइए, यहाँ पे यू, अनु, और ज का इंग्लिश जे होता है, अनुज, सिंपल उच्चारण, ठीक है, और यहाँ पे यू लगाएंगे। इस प्रकार से आप लोग लिखना पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे सारे शब्दों को आप लोग खुद से लिखेंगे और हमको बताएंगे, ठीक है, कमेंट में कि आप लोग लिखना पढ़ना सीख पाए हैं कि नहीं। दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल की मदद से हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।